सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे जेएनयू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की। तो जैसा कि हम जानते हैं जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के कोर्सेज चल रहे होंगे, लाइक सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, लॉ, इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें। बट हमारा तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला चैनल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जिसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कहा जा रहा होता है। तो इस वीडियो में हम जहां कहीं भी सिर्फ और सिर्फ जेएनयू या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम ले, इसका मतलब हम इसके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो जेएनयू हमारे न्यू दिल्ली दिल्ली में स्थित एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो इनका कोई सेपरेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एनआरएफ रैंकिंग नहीं है, लेकिन इनका 2023 में यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर ले तो एनआरएफ में 2 था, और वहीं ओवरऑल एनआरएफ में रैंकिंग 2023 में 10 रहा था। अब हर कॉलेज रिव्यू आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, जिसमें दिए गए स्क्रीनशॉट में सबसे पहले आप हाईएस्ट पैकेज देख पा रहे हो, लाइक 33 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज रहा 2023 में, लेकिन ये ऑफ कैंपस था सिस्को की तरफ से। ऑन कैंपस की बात कर ले तो ऑन कैंपस में 16 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज था क्रैडल पॉइंट की तरफ से। बात कर ले अगर हम अपने एवरेज पैकेज की, तो 11 एलपीए का हमारा एवरेज पैकेज रहा। अब यहां पर दो ब्रांचेस है, आपका कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इन दोनों का सेपरेट डेटा नहीं दे रखा है, बट फिर भी हम मानकर चल सकते हैं कि 11 एलपीए से थोड़ा सा बेटर, लाइक 12 साढ़े 12 के आसपास आपका कंप्यूटर साइंस का होगा एवरेज पैकेज, और 11 से थोड़ा सा नीचे, लाइक आपका 10 एलपीए के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। अब ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड डेटा है, जैसा कि हम बाकी सारे कॉलेजेस में ट्रेंड देख रहे हो तो उसके हिसाब से है। एक्चुअल डेटा मुझे नहीं पता कंप्यूटर साइंस में कितना था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कितना था। जो भी स्टूडेंट आज के डेट में जेएनयू से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो एक्चुअल प्लेसमेंट डेटा क्या है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन रिव्यू में बताया कि लगभग 2/3 स्टूडेंट्स, जो कि लगभग 66% बनता है, इतने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल रही होती है। बट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे कुछ डेटा मिला है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5.7% स्टूडेंट स्टार्टअप की तरफ जाते हैं, 11.5% स्टूडेंट गवर्नमेंट सेक्टर, 9.2% स्टूडेंट हायर स्टडीज लाइक एमटेक एमबीए, 18.4 लगभग 18.5% हायर स्टडीज लाइक रिसर्च में जा रहे होते हैं, और 55.2% आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो कि मुझे लगता है यही कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाला सेक्शन होगा जो बोल रहे हैं जॉब्स ले रहे होते हैं, प्लेसमेंट्स, ये सारी चीजें 55.2%। और स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं कि 66% के आसपास प्लेसमेंट मिल रही होती है। तो लगभग हम मानकर चल सकते हैं कि 60% स्टूडेंट के आसपास को प्लेसमेंट मिल रही होगी। हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, सब चीज हमने डिस्कस कर लिया। अगर बात करें हम एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, और जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे अंडर जीएफटीआई कैटेगरी। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज होता 28,520 रैंक पर, और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लोज होता 35,534 रैंक पर। अब अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। अब इसमें हॉस्टल और मेस फी नहीं बता रखा गया है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है कि लगभग 1,500 रुपीज पर सेमेस्टर हॉस्टल फी लग रहा होगा, और 3,000 रुपीज पर मंथ मेस फी लग रहा होगा। ट्यूशन फी 62,500 है, लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट तो कोई ट्यूशन फी नहीं लगेगा, बट बाकी सारे फी लाइक आपका हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट फी, ये सारी चीजें लग रही होंगी। ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो, 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, बट बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा, और बाकी सारे फी लाइक हॉस्टल, मेस, इंस्टीट्यूट फी, ये सारी चीजें आपकी भी लग रही होंगी। इन टोटल अगर कोई फी रेमिशन नहीं मिल रहा है, पूरा का पूरा फी देना है, ट्यूशन फी सब कुछ देना है, हॉस्टल में सब मिलाकर 4 साल का बीटेक फी आपका लगभग 7 लाख के आसपास होने वाला है। वहीं अगर जिस केस में आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, उस केस में आपका हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 2 लाख के आसपास 4 साल का बीटेक फी लगने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1019 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है। और अगर बात कर ले हम इनके कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको 14.5 14.5 किलोमीटर दूर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन मिल रहा होगा, 15 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और 26.5 किलोमीटर दूर आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात कर ले तो सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली देखने को मिल रहा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत हाईफाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी 50 साल से पुराना हमारा कैंपस है, लेकिन कहीं भी एजिंग यानी कि पुराना होता हुआ बिल्डिंग हमें नहीं दिखा है। अगर कुछ 3-4 रिव्यू हम पढ़ ले, ऑनलाइन रिव्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर,
तो पहला रिव्यू है, द मेस इज गुड, मेस बढ़िया है। बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन कोर्ट्स आपके हॉस्टल में अवेलेबल हैं। कॉलेज के पास स्टेडियम है जहां बहुत सारे स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी एटसेट्रा खेल सकते हो। एयर कंडीशन क्लासरूम्स अवेलेबल है, कंप्यूटर लैब्स, पीआर लैब्स, फिजिक्स लैब एटसेट्रा आर अवेलेबल। कैंटीन्स आपके हॉस्टल के नजदीक में पास में लोकेटेड है। और दूसरा, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू पढ़ लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एवरेज बताया जा रहा है, ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करने के लिए नहीं है, बट फैसिलिटीज काफी बढ़िया है। द होल कैंपस इज वाईफाई इनेबल्ड, पूरे कैंपस में आपको वाईफाई की सुविधा देखने को मिल जाएगी। और कहीं 40-50 एमबीपीएस के आसपास का स्पीड बताया जा रहा था वाईफाई का। ईच हॉस्टल हैज इट्स ओन लाइब्रेरी, हर हॉस्टल का अपना लाइब्रेरी है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जो हम आज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, इनका खुद का कंप्यूटर लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, मैकेनिकल लैब है। मैकेनिकल लैब आपका फर्स्ट ईयर के लिए है। तीसरे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू की बात कर ले तो बताया जा रहा है टोटल 18 हॉस्टल है, जिसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को दामोदर हॉस्टल मिलता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में रैंडमली 3-4 हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। इसी रिव्यू में लिख रखा है कि वाईफाई स्पीड 40 से 50 एमबीपीएस के आसपास है और इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल का एवरेज है। जैसा मैंने कहा कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एवरेज देखने को मिलेगा, ना ही खराब ना ही बहुत ज्यादा बढ़िया। फूड जो मेस में सर्व किया जाता है उसे काफी स्टूडेंट ने बढ़िया बताया, फूड यहाँ का बढ़िया है कंपेयर टू अदर कॉलेज मेस। ऑफ कोर्स बढ़िया मतलब घर का खाना हॉस्टल रेस्टोरेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो हम एवरेज कॉलेज एवरेज मेस की बात करते हैं, लाइक बहुत सारे आईआईटी एनआईटी में भी हमें एवरेज ही खाना देखने को मिलता है, उससे बेटर खाना आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। एक ऑनलाइन रिव्यू हमें मिला है 10 दिसंबर 2023, यानी कि काफी रीसेंट रिव्यू है, जिसमें लिखा गया है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बिल्डिंग अभी तक रेडी नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं काफी नया डिपार्टमेंट है तो अभी इनका बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा, बट अभी इनका खुद का पर्सनल बिल्डिंग रेडी नहीं है। और दूसरी चीज कि ट्रांसपोर्टेशन की कमी बताई जा रही है, क्योंकि कैंपस हमारा काफी बड़ा है तो फैसिलिटीज कैंपस बड़े होने की वजह से तो ज्यादा होती है, बट चलना भी बहुत ज्यादा पड़ता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है और कैंपस फिर भी बढ़िया है लेकिन बिल्डिंग को रेनोवेशन की जरूरत है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अभी आपका एजिंग नहीं हुआ है, तो मुझे जितना लगता है उन स्टूडेंट का मतलब ये था कि जो 50 साल में जो टूटे फूटे बिल्डिंग्स दिखने चाहिए थे वैसा नहीं है, बट फिर भी अभी भी रेनोवेशन की हमें जरूरत है। कैंपस का लाइफ आपका बढ़िया बताया जाता है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपके रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, चाहे बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो। लाइक आपके बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि गर्ल्स का नाइट टाइम जो होता है हॉस्टल का 8 बजे 9 बजे रख दिया जाता है, उसके बाद हॉस्टल से बाहर गर्ल्स नहीं जा सकती। बट इस इंस्टीट्यूट में बताया है कि रात के 3 बजे भी लोग आराम से, बॉयज हो या गर्ल्स, कहीं भी कैंपस में घूम सकते हैं, कोई ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे हाईलाइटिंग फैक्ट अगर इस कॉलेज की बताऊं जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, जो यूजुअली आप स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोज में ये इस पॉइंट को हाईलाइट होते हुए जरूर सुनोगे जेएनयू के बारे में, कि यहाँ पॉलिटिक्स का कल्चर बहुत ज्यादा है। अब पॉलिटिक्स का कल्चर से मेरा मतलब ये नहीं है जो नॉर्मल कॉलेजेस में हम सुनते हैं कि यहाँ पॉलिटिक्स होता है कि सीनियर जो है अपने कुछ जूनियर्स को ही कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो फिर आपस में ही अंदर कुछ चीजें हो जाती। पॉलिटिक्स का मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब मेरा यहाँ प्रॉपर पॉलिटिक्स से है। लाइक आपके बहुत बड़े लेवल पर आपके यूनिवर्सिटी इलेक्शंस हो रहे होंगे, मतलब यूनिवर्सिटी इलेक्शंस के दौरान आपको फुल नेतागिरी वाला कल्चर देखने को मिल रहा होगा। और कई सारे स्टूडेंट जो जेएनयू से पास आउट है आज के डेट में पॉलिटिक्स ज्वाइन भी करते हैं। इसी के साथ कई बार हमारा जेएनयू कैंपस वायलेंस या फिर कंट्रोवर्सीज में उलझा रहता है, जिसके बारे में आप प्रॉपर डिटेल में विकिपीडिया पर जाकर पढ़ सकते हो। बहुत फ्रिक्वेंटली तो नहीं, लेकिन आए हर कुछ साल में हमारा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी या फिर वायलेंस हमें जेएनयू में देखने को मिलता ही है। एक कल्चर बन चुका है यहाँ पर। अब एग्जैक्टली क्या माहौल है ये सारी चीजें तो हमें कैंपस के बाहर से पता है, मतलब जो स्टूडेंट्स कैंपस के बाहर रह रहे हैं, फिर जितना हमें न्यूज में देखने को मिलता है, जितना बाकी सारे लोग बताते हैं, बट कैंपस के अंदर एक्चुअल क्या कल्चर है, कैंपस के अंदर का माहौल कैसा है, जो भी स्टूडेंट जेएनयू से इस वीडियो को देख रहे हो, खासकर जो बीटेक कर रहे हो, अभी तक का आपको अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा लगा है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो अभी तक हमारे चैनल पर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ भरिए, अपने हर कॉलेज के छोटे से बड़े डिटेल हमारे साथ शेयर करिए, ताकि आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बन सके। आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ फनी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।